नमस्कार। मैं हूं राजेश मैदानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। यदि यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 या उसके अंतर्गत जो रूल्स बने हैं 2011 के, ये मॉडल बाइलाज, उनका वायलेशन होता है तो आर्बिट्रेट कौन करेगा? अधिनियम में स्पष्ट किया गया है यदि ऐसा होता है तो वहाँ आर्बिट्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रूल 2C में डिफाइन किए गए हैं। जिस विकास क्षेत्र में यह कार्य हो रहा है उस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वहाँ के CEO, और यदि ऐसा नहीं है तो जिस जनपद में यह कार्य हो रहा है वहाँ के कलेक्टर या उनके द्वारा डेलीगेटेड जो अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे और वो आर्बिट्रेट करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं आइए देखते हैं। उल्लंघन के मामले क्या क्या हो सकते हैं। यदि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स मॉडल बाइलॉज में परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको याद है ना अधिनियम की धारा 14(6) में मॉडल बाइलॉज बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है और राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14(6) में जो अधिकार दिया है उसका उपयोग करते हुए मॉडल बाइलॉज बनाए हैं और उनका नोटिफिकेशन जारी किया है, उनको नोटिफाई किया है। तो यदि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी और उसके बाद टोटल अपार्टमेंट ओनर्स के 2/3 की अनुमति लेनी होगी, तभी वो मॉडल बाइलॉज में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा जो मॉडल बाइलॉज हैं उनको एज इट इज़ ही एडॉप्ट करना होता है। यदि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स मेजॉरिटी डिसीजन के बाद प्रमोटर के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन के लिए कोई रिटन कंप्लेंट करना चाहते हैं, जो सेक्शन 25 में जिनका प्राविधान है, तो ऐसा करने से पहले एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ और टाइप के डिस्प्यूट हो सकते हैं जो हम जल्दी से देख लेते हैं। यदि कोई प्रमोटर अपार्टमेंट्स के साथ अनुलग्न भूमि जो नक्शे में जो अप्रूव प्लान है सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा, प्रिस्क्राइब सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा, वहाँ उसको कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटी दिखाया गया, लेकिन अब वो उसको सेल के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पार्क है, ओपन स्पेस है, पाथवेज हैं, सर्कुलेशन एरिया है, तो ये सब कॉमन एरियाज़ में दिखाया गया होगा ना। अब इसको वो बेच रहे हैं या किसी और तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत कहाँ होगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास होगी। यदि अपार्टमेंट ओनर, अब अपार्टमेंट ओनर के बारे में भी देख लीजिए। अपार्टमेंट ओनर अधिनियम की धारा 5 या 6 का उल्लंघन करते हैं, जो सेक्शन 5 और 6 हैं अपार्टमेंट एक्ट के, उनके प्रोविजंस को कंट्रवीन करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, या जो बाईलॉज हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो इसकी शिकायत भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होगी। इसके अलावा यदि कोई अपार्टमेंट ओनर कॉमन एक्सपेंसेस का भुगतान ही नहीं कर रहे हैं और 12 महीने बीत जाते हैं, अपार्टमेंट ओनर इज नॉट पेइंग कॉमन एक्सपेंसेस, तो इसकी शिकायत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से की जा सकती है और यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा की गई जांच में यह सही पाया जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वो जो बकाया है, जो कॉमन एक्सपेंसेस का एरियर है, उसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की भांति वसूल कर सकते हैं, RC जारी कर सकते हैं, भू राजस्व की भांति वसूली का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा यदि मेंबरशिप का कोई डिस्प्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा बहुत सी
एसोसिएशंस में या सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है। यदि मेंबरशिप का कोई डिस्प्यूट है तो सबसे पहले एसोसिएशन को अपनी एनुअल मीटिंग में या एक स्पेशल मीटिंग में यानी सभी सदस्यों को बुलाकर इसको खुद रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि वो इसे रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसको सुलझा नहीं पाते हैं, तो फिर उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। यानी मेंबरशिप का मामला फिर से एक बार देख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा दोहरा देते हैं। पहले तो सदस्यों को स्वयं अपनी एनुअल मीटिंग में, एजीएम में, या एक इसी बात के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुला करके उसमें स्वयं इसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि वो नहीं कर पाते हैं तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल क्लियर किया है अपने एक जजमेंट में। जजमेंट 2-3 बार मैंने पहले भी उस जजमेंट का उल्लेख किया है। ऑलिव कंट्री अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, इसके पैरा 58 में ऑनरेबल हाई कोर्ट कहते हैं, दो द अपार्टमेंट ओनर हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन ए पर्सन और पर्सन्स owning an apartment or promoter or his nominee in case of unsold apartment. Since there is no restriction on the occupation of the apartment by members of any joint family which has been defined under section 2Q, and by the family members of the apartment owner as well as lawful tenant or lawful occupant who may be authorized by the society or firm or company or any validly recognized association of persons, such lawful occupation will also be included within the meaning of apartment owner, both for the purposes of enjoying rights and obligations and corresponding general liabilities of the promoter, but also for the purpose of becoming members of the association of the apartment owners. In case of any dispute on the validity of his membership, it has to be first resolved by the members of the association in an annual meeting or special meeting of the association, and in case of any further dispute by the competent authority under the Rule 2C of the UP Apartment Rules 2011, and thereafter before the state government, before it is raised before any court of law. तो स्पष्ट है, पहले तो आपस में करेंगे, रिजॉल्व करने का प्रयास नहीं कर पाए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे, यदि वहाँ भी संतुष्ट नहीं है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अर्थात जो संबंधित अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव महोदय हैं या महोदया हैं वहाँ जाएंगे और उसके बाद ही किसी और कोर्ट में जाएंगे। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी मेंबरशिप के बारे में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आज यहीं तक रुकेंगे। आशा है आज की चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।